नमस्कार। हम बात कर रहे थे योग की। योग की अलग अलग महापुरुषों ने, ऋषियों ने, फिलोसफर्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। इसी तरह यदि हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब समत्व, जीव और परमात्मा का एकीकरण, उसको योग कहा गया है। और इसी में वो कहते हैं योगो कर्मसु कौशलम, योग कर्म करने का कौशल, यानी किसी कार्य को कुशलता से करने को योग कहते हैं। और इसी तरह यदि हम बात करते हैं योग वशिष्ठ की, तो योग वशिष्ठ में कहा गया है कि योगा इज अ प्रैक्टिस एम्प्लॉयड टू लीव अ सक्सेसफुल लाइफ। जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए जो प्रैक्टिसेस की गई है उसको योग कहा गया है। यदि हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि की, तो वो कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने पहले कहा कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोधो, अर्थात योगा इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। माइंड की फ्लक्चुएशन कहने का मतलब जो चित्त की हमारी वृत्तियां होती है, चित्त की वृत्तियां जो शब्द, रस, गंध, स्पर्श, इनकी जो हमारी वृत्तियां भागती है, इसकी वजह से हमारी जो मन की वृत्तियां डिस्टर्ब रहती है, उनको कंट्रोल में करना, उनके ऊपर अपना उनको निरोध करना, उसको योग कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियों की बात करते हैं। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की है, और ये पांचों 2 कैटेगरी में होती है, क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट माने जो क्लेश पैदा करती है, जो हमें अध्यात्म में कहते हैं कि परमात्मा से दूर ले जाती है, और अक्लिष्ट वो होती हैं जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाती हैं, उन्हें अक्लिष्ट कहते हैं। तो ये जो 5 वृत्तियां होती है, इसमें पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और 5वां स्मृति। प्रमाण अगर देखा जाए तो प्रमाण भी 3 तरह की होती हैं। प्रत्यक्ष हो गया, जो हम सामने देखते हैं। प्रमाण कहने का मतलब प्रमाण जो हमारा राइट नॉलेज, जिसको बोलते हैं वैलिड नॉलेज, जिसको बोलते हैं जो आपका, जिसको हम और एक शब्द देते हैं राइट कॉग्निशन, उसको प्रमाण बोला गया है। तो प्रमाण में एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिख रहा है, जहाँ आप खड़े हैं, यदि आप मान लीजिए आप घर के बाहर खड़े हैं, आपको पहाड़ दिख रहे हैं, आपको पेड़ दिख रहा है, आपको खेत दिख रहे हैं, वो जो उस तरह का, यदि आपको पूछें कि ये आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे मेरे सामने एक पहाड़ है, मेरे सामने पेड़ है या नदियाँ हैं, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं कि वैलिड नॉलेज है, वो आपको दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है। दूसरा है जो अनुमान से, अनुमान, दूसरा जो प्रमाण है वो है अनुमान। अनुमान मैंने जो आपने अपने अनुभव से एक्सपीरियंस किया हो, जिसे आप पूर्व अनुभव के आधार पर आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो उसको बोलते हैं आप अनुमान। और तीसरा हो गया आगम। आगम मैंने जो आपने सुना है, ऐसा नहीं किसी हर कहीं से सुना है, बल्कि किसी सत्पुरुष, महापुरुष, या जो आप फिलोसफर, जो जिनको आप मानते हैं, जो बातें उन्होंने कही है। जैसे कहा है कि झूठ बोलना पाप है, तो आप ये सत्य है, सत्य इसलिए आपने कहीं देखा, भले ना हो, आपका कोई अनुभव ना रहा हो, लेकिन आपने ये सुना है, तो इससे कहते हैं ये वृत्तियाँ, इनको बोलते हैं प्रमाण। ये 3 तरह के हैं। और दूसरी वृत्ति आती है हमारी विपर्य। विपर्य को कई बार हम बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, मिसकंसेप्शन, रॉन्ग कॉग्निशन, इसको नाम दिया है विपर्य वृत्ति। इसमें जैसे कि रस्सी को देखकर सांप समझ जाना, गलत, जिसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और तीसरा है विकल्प। विकल्प मैंने इमेजिनेशन। और बात करते हैं हम चौथा, जिसको बोलते हैं निद्रा, स्लीप। और स्लीप को हम और भी एक शब्द हम आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड। जो हम सोते हैं तो एक तरह की एब्सेंस है। तो
पांचवी प्रवृत्ति है मेमोरी, जो हमारी जिसको हम स्मृति बोलते हैं। तो ये 5 जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनके ऊपर इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो गलत भी, कहने का मतलब अक्लिष्ट भी हो सकता है, क्लिष्ट भी हो सकता है। इस पे यदि आपको नियंत्रण करना है, इसको यदि सही, जिसके कहने का मतलब क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर ले जाना है, उसके लिए आपको योगाभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने बात की थी योगास्त चित्त वृत्ति निरोधो, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है।